रात को जब सोने जाता हूं उसके बाद में कुछ नहीं लेता हूं। ये हमारे पांडे जी आते हैं कि महाराज कुछ खोआ हुआ, मैं कहा हम तो ना खोआ खाए ना धोआ खाए, कहीं नहीं खाए, तो कि हम ले आए। मैंने कहा हमने अपना प्रसाद ले लिया, अब आप आ गए हैं तो आपसे मिल लेते हैं, आपको मना नहीं, क्योंकि आप लोग सेवा में लगे रहते हो सब व्यवस्था में, तो अब आ गए हैं तो रात को मिलेंगे। लेकिन हमने अपना जो रात की विश्राम के समय का जो लेना था वो ले लिया, उसके बाद में हम कुछ नहीं लेंगे, जल भी नहीं लेंगे, अब सुबह ही जो लेंगे। तो सोने से पहले ये लेके सोते हैं। कोई ने कहा महाराज क्यों लेके सोते हो? हमको कहने में कहीं संकोच नहीं। देखिए सोए 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 रह गए तो कम से कम कोई और गंगा जल काहे को डाले, लेके ही सोए महाराज। आदमी को हमेशा विचार यही रखना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ सोने जाता हूँ तो यही सोच के सोता हूँ, राम जी को प्रार्थना करके कि तेरी कृपा बनी रहे प्रभु, और अगर तुझे मेरी आवश्यकता हो कि इस देह से कुछ गुणगान तेरे और गाऊं तो सुबह उठा देना, नहीं तो जय जय सिया राम, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ है तो भी तेरे और वहां आएंगे तो भी तेरे, और तो हमें कहीं जाना नहीं, ठिकाना कहां हमारा है, बोलिए। रात को कम से कम सोए तब तो। एक बात ध्यान रखी गई, नियम बनाए, जब सोने जाते हो तो सोते समय सब विचारों को त्याग के राम 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 करते करते रहो, अपने आप नींद आ जाएगी। कब नींद आएगी पता ही नहीं चलेगा, जब आंख खुले तब राम राम करके उठो। एक ध्यान रखना, जितने घंटे नींद लोगे, चाहे 5 घंटे, चाहे 6 घंटे, चाहे 7 घंटे, उतना घंटा आपका भजन हो जाएगा महाराज, ध्यान रखिए। और अगर सुबह सुबह उठते ही राम राम करोगे, निश्चित है सुबह भगवान के पार्षद निकलते हैं आसमान से सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, और वो आशीर्वाद देते हुए जाते हैं, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। तो जो भजन करता है उसका भजन बढ़ता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जो भजन करता है उसका भजन बढ़ता है, और जो नींद लेता है उसकी नींद बढ़ती है महाराज। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, धीरे धीरे समय बीता, उषा काल में उठने लगे। आजकल तो ब्रह्म मुहूर्त उषा काल नहीं, सभी सूर्यमुखी हुए हमारा। सूर्यमुखी का पौधा होता है, सूर्य उदय होता तब खिलता है, वैसे ही आजकल सूर्य उदय होता तभी सब लोग खिलते हैं। रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना, ये बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है महाराज। रात को देर तक नहीं जगना चाहिए, क्योंकि रात निशाचरों की है, भोर देवताओं की है, दिन मनुष्यों का है। लेकिन हम देवताओं के काल में, भजन के काल में सभी पड़े नींद लेते हैं, और असुरों के काल में जागते हैं तो मन में तामस की प्रवृत्ति बढ़ती है, भोगों की वृद्धि होती है, तेज का नाश होता है। लखन ने कहा सब सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। तो निषाद ने कहा जाग कौन रहा है? तो लखन जी ने कहा ए जग जामिनी जागई जोगी के परमार्थ प्रपंच वियोगी। ये कोई योगी जाग रहा है जो परमार्थ के लिए प्रपंच कर रहा है। तो निषाद ने कहा कोई जीव जागना चाहे तो कैसे जागे? तब लखन जी ने कहा कि जानऊ तबई जीव जब जग जागा कि जब सब विषय विलास विरागा। जीव तब ही अपने आप को जागा समझे जब विषयों की विलासिता से वैराग्य। देखिए, विषय भोगना बुरा नहीं है, पर विषयों की वासना मन में रखना बुरा है। विषय पशु भी भोगते हैं और विषय मनुष्य भी, लेकिन पशुओं में विषयों की वासना नहीं है और मनुष्य में विषयों की वासना है। ये वासना बनी रहे। लड्डू खाना बुरा नहीं है, लेकिन लड्डू तो खाया या और 2 ही दिन उस लड्डू को लिए घूमे, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था महाराज।
अब बताओ, कई लोग तो इतने स्वाद खाने पीने के शौकीन होते हैं कि 2-2 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर सुबह सुबह फटफटिया लेके चले जाते कचौड़ी खाने के लिए। हमारा बताओ, हम कहां गए थे कथा गाने? हाँ, अलवर। अलवर में कथा गाने गए तो वहां अलवर के लोगों ने कहा, महाराज हमारे यहां पूरे शहर में इतनी कचौड़ी बिकती है, इतनी कचौड़ी बिकती है कि सुबह सुबह जितनी दुकानें वहां भीड़ लगी रहती है, हाँ सब कचौड़ी खाए। बोलिए, ये क्या है? ये वासना है। अब भोजन कैसा भी लो, किस लिए करते हो? उधर की पूर्ति के लिए करते हो, इसीलिए करते हो ना। अगर कितना भी स्वादिष्ट खाओ, यहां से नीचे जाने के बाद कोई बताता है स्वाद? बताता है क्या? नहीं बताता। यहां से जाने के बाद में क्या फर्क पड़ता? और अगर ज्यादा व्यंजन खाएगा तो कौन सा क्या फर्क पड़ता था? मैं एक ही समय सब्जी बनाता, सुबह सब्जी एक समय बनाता, एक रोटी सुबह बना के उसी समय प्रसाद पाल लेता हूं, आधी सब्जी रख देता हूं। बार बार कौन झंझट करे महाराज। अभी कथा विराम करके जाएंगे, आटा गूंद के एक रोटी उतार देंगे, सब्जी है उसी को लिया उसमें और प्रसाद पा लिया। पर आपके घर में जो सब्जी बनती है उस सब्जी में हमारी सब्जी में बहुत अंतर है। लेकिन एक कहूंगा मैं विश्वास के साथ में, मसाले नहीं है, तेल इत्यादि नहीं है, बिल्कुल पानी जैसी है। पर आपके घर जितना स्वादिष्ट मसाला डाला हुआ सब्जी स्वादिष्ट नहीं होगी, उससे ज्यादा स्वादिष्ट हमारे वाली सब्जी होगी, भले पानी जैसी हो। क्योंकि आप वालों में मसाला है और हमारी वाली सब्जी में भगवान का भजन है। फर्क इतना ही है, स्वाद उसी के अंदर है, मसालों में नहीं है। बना इस शरीर को एक किराया देना है, क्योंकि साधन है तो ही साधना है। अगर साधन नहीं है तो साधना कैसे करोगे? तो इस साधन को सुरक्षित रखना है तो ही भगवान का भजन कर पाएंगे। तो उसको टैक्स देना है तो पाना है बस। अब ये जरूरी नहीं है कि वो लोग वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो भी मिल जाए, जैसा मिल जाए। पर कई आदमी तो भोजन करने बैठते हैं तब तक टुन 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 टुन। आहा, आधों के तो घर में झगड़ा ही इसी बात का चलता है हमारा। ऐसी सब्जी बनाई, ऐसी चाय बनाई, ऐसा बनाया जाता है, ऐसी रोटी होती है। क्या बात है। अब उस भले आदमी को कहो खा लेना, जो भी मिले खा ले, ठाकुर जी का प्रसाद। ये भोजन का विषय है, ध्यान रखिए। ये विषय की वासना है भोजन की। तो इस वासना से वैराग्य हो जाए, समझे जीव। मैं एक बात आपसे कहूंगा, ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, इनमें से श्रेष्ठ सबसे बड़ी कौन सी है मालूम? अगर आप बाकी इंद्रियों को आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो कौन सी इंद्रिय पे विजय पाए ताकि बाकी वाली सब नियंत्रित हो जाएगी? इस जीव को अगर चटपटा खाना बंद कर दो, ज्यादा तीखा, ज्यादा मसालेदार, ज्यादा घी इत्यादि नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाओगे, साधा बिल्कुल। इसलिए हमारे संत महात्मा कंदमूल फल खाते थे, नहीं समझे आप? अगर सात्विक से सात्विक भोजन लोगे तो विचार सात्विक होगा, आंखों की दृष्टि सात्विक होगी, मन का विचार सात्विक होगा, आंखों की दृष्टि सात्विक होगी, तो स्वतः ही मन में कोई तरह की वासना उत्पन्न होगी नहीं। और वासना उत्पन्न नहीं होगी, कोई भाव ही नहीं आएगा, तो राम जी के अलावा आएगा ही क्या जीवन में महाराज। इसलिए हम तो कहते हैं कि भाई जवानी में तो खाओ, जो खाना है सो खाओ, लेकिन जब 50 के ऊपर हो जाओ तब महाराज ये तला फला लहसुन इत्यादि ये खाना बंद कर दो।
कोई कहे महाराज क्या करें, घर में बहुएं चटपटा बना देती हैं तो फिर खाएं नहीं तो क्या करें। बहू भले चटपटा बनाए, आपकी कटोरी ला के दे ना सब्जी की, तो उस सब्जी के अंदर पानी डाल दो। हम पीते नहीं है चाय, एक ही समय सुबह लेते हैं, पर बिना दूध की लेते हैं, दूध की नहीं लेते हैं, ध्यान रखें। तो कल परसों की बात, हमारे उमेश जी ने लाके हमें चाय दी, तो कहा महाराज आपकी चाय आज थोड़ी कड़क ज्यादा हो गई। रखी थी चाय, कड़क ज्यादा हो गई। मैंने कहा इसमें कहा टेंशन, पास में पानी पड़ा था डाल दिया अंदर। मैंने कहा अब बराबर हो गई। ठीक, जय जय सिया राम। अगर तेल ज्यादा है सब्जी में, मसाला ज्यादा, पानी डाल दो। काहे को कहना किसी को हमारे लिए अलग से स्पेशल बनाओ महाराज, जो बने जैसा बने, अब अंदर पानी डाल के मसालों को निकाल के खा लो, बस कर सकते हो। आया ना बोलो। बढ़िया मसालेदार आए तो सब्जी क्या कटोरी चाट के खाए महाराज, पानी काहे डाले। जानू जब ही जीव जब जागा। देखिए मेरी बात आप माने न माने आपका काम है, मेरा काम है कहने का, क्योंकि जो गोस्वामी जी ने कहा है वो मैं आपको कह रहा हूं। और ये कह रहा हूं नहीं कहने से नहीं, मैं स्वयं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने किया है। मैं मेरे जीवन की बात कह रहा हूं कि मुझे जितना क्रोध आता था, मैं सोचूं शायद किसी को आता ही नहीं था, इतना मुझे क्रोध आता था। लेकिन अब क्रोध आता ही नहीं, यही भी बीमारी हो गई। आता ज्यादा था, अब नहीं आता। क्यों क्रोध आता था? जैसा भोजन करते थे, जब कथा नहीं गाता था उस साल काल, उस समय की बात कह रहा हूं। पर जैसे 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 हमने अपना भोजन सुधारा, जैसे जैसे वैसे वैसे सब चीजें पीछे छूटती गई। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई युवान को तो नहीं कहूंगा, ये हमारे पांडे जी हैं, राजेश जी हैं, इनको तो नहीं कहूंगा कि तुम मिर्ची विर्ची छोड़ दो। लेकिन ये जो बूढ़े बैठे हैं आगे, इनको कहूंगा अब चटाचट छोड़ दो भाई, अब भजन करो और उसी में मौज है। आहा, दलिया खाओ। लखन जी ने कहा जैसे ही विषयों की विलासिता से वैराग्य होगा तब विवेक होगा। आहा, होई विवेक मोह भ्रम भागा के तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उस समय राम जी के चरणों में अनुराग होगा, ऐसे अनुराग नहीं होगा। फिर तो राम के अलावा संसार में कुछ प्रिय लगेगा ही नहीं। जब रघुनाथ चरण अनुरागा और सखा परम परमार्थ एव के मन क्रम वचन राम पद ने। मन वचन कर्म तीनों राम जी के चरणों में। हम लोग तो कहते कहां हैं, करते क्या है, और शरीर कहां है? बोलिए, मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जो कहते हैं वो करते हैं? नहीं करते। करते हो तो बोलो। रोज कहते हो तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। घंटी हाथ में लेके ऐसे बजाते हो तन मन धन। ठाकुर जी ले तो ये है हमारा, न तन है न मन है न धन है। कहने कहने में बस भगवान को भी बेवकूफ बनाने में दुनिया, महाराज दुनिया को तो बेवकूफ बनाती। एक आदमी भगवान के मंदिर गया, जाके कहने लगा प्रभु अगर मैं दुकान खोल रहा हूं शराफा की, बढ़िया, अगर मेरे ग्राहक आते रहे और अच्छा गल्ला हुआ तो 10% प्रॉफिट का आपके हिस्सा। अब महाराज रोजाना पहले दिन
200 का प्रॉफिट हुआ, एक आध कोई चांदी की चैन गई हो, क्योंकि हमारे तो यजमान इस बार यही ज्यादा हैं और हम जहां ठहरे हुए हैं हमारे राजेश जी वही काम करते हैं, तो काम करें वही कह दे, क्या फर्क। 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 200 में 10% कितने हुए? 10% 20 रुपए। भगवान को जाके 20 रुपए चढ़ा दिए, पर 5 दिन बाद में 1000 का मुनाफा हुआ। आहा, 100 रुपए, चलो ठीक है, फिर भी चढ़ा दिए। अब 2 महीने हुए तो अब रोज का 10,000 का प्रॉफिट हो। अब 10,000 का प्रॉफिट यानी 10% से भगवान के 1,000 हिस्से में। अब 1,000 कैसे भगवान को दे दे? तब क्या करें? 10-10 के 5-5 के सिक्कों की थैली भरें, 1,000 रुपए की, ले जाके भगवान के मंदिर के आगे जाके एक चौक सी लाइन खींचे के भगवान ये 1,000 रुपए तो आपके, पर मैं आपको चढ़ा रहा हूं, अगर लाइन से उधर गिरे तो आपके, इधर गिरे तो मेरे। अब काहे को जोर से फेंके, धीरे से डालें। वो धीरे डालें, ऐसे करे, आधा घंटा करके रुपए इकट्ठे करके पुनः थैली में घाल के एक आध अगर लुढ़क के चला जाए तो कोई घाटा नहीं। ओ ये रोज कर, एक आदमी आए, क्या कर रहे हो? उसने कहा क्या करें, जोश जोश में थोड़ा ज्यादा बोल गए, भगवान को कह दिया, पार्टनर बना दिया 10% का, अब इतना मुनाफा होता है, भगवान को कैसे चढ़ाए? उसने कहा तेरी तरह मैं भी यहाँ कह के गया था कि तो तेरी तरह मैं यहाँ आधा घंटा थोड़ी ना खड़ा रहता हूँ, आधे घंटे में 4-5 ग्राहक को निपटा दूंगा। तो क्या करता, देख मेरे रोज का 10,000 का मुनाफा होता है, मेरे भी 10-15 हजार का। ये ठाकुर जी के 1,500 रुपए, ये 100-100 के नोट निकाले 15। और भगवान को कहता हूं परमात्मा आप तो ऊपर रहते हो और मैंने आपको देने का कहा है, तो लो मैं आपके नोट आपको देता हूं, आप पकड़ लेंगे तो आपके नीचे पड़ेंगे तो मेरे ही। ये फेंके नीचे गिरे अपने, बस। कितने होशियार आदमी महाराज, बताए। भगवान से भी नहीं चूकते, कहते जरूर है तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, आहा, पर देने की जब बारी आती है तो विचार करेंगे, आहा, सोचेंगे, कई तरह के विचार करेंगे। पर एक जान रखिएगा, भगवत कार्य के लिए कोई भी सत्कर्म में अगर आप रुपया खर्च कर देते हो, जितना धन आप खर्च करते हो उसका 3 गुना मेरा परमात्मा उस काल के वापस आने से पहले आपको दे देता। वो अपना कर्ज रखता नहीं, पर हमसे निकलता ही नहीं है, करें क्या? सीधी सी बात। लखन जी ने कहा मन क्रम वचन राम पद ने हो। ये जो सो रहे हैं इनके चेहरे पे किंचित मात्र भी दुख है कि हमने महल छोड़ा, वन में नीचे जमीन पे सो रहे हैं? निषाद ने कहा नहीं। तो तू क्यों रो रहा है? ये तो तू रो रहा है, तेरे किए हुए कर्म का फल ही है जो तू रो रहा। राम जी ने तुझे रोने के लिए नहीं कहा, ये जो भाव है ये राम जी के लिए नहीं, निषाद के लिए कहा लखन जी ने कि काहू न को सुख दुख कर दाता। ध्यान रखे। रात बीती, सुबह हुई, मेरे प्रभु ने बीलों के साथ में वट का दूत मंगाया है। तुलसी बाबा कहते हैं अनुज सहित सिर जटा वो बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमन देखी सुमन लो चन जल छाए,
अनुज सहित सिर जटा बनाए, बीलों ने वट का दूध ला के दिया तो मेरे प्रभु ने लखन के साथ में जटाएं बांधने शुरू की। सुमंत जी ने हाथ जोड़ के कहा, देख सुमंत लोचन जल छाए। सुमंत जी के नेत्र भर आए। कहा, आप वास्तव में वन में जाएंगे? राम जी ने कहा, हाँ मंत्रीवर, हम पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए वन में जाएंगे। सुमन जी कहने लगे कि हमको तो महाराज ने कहा कि 4 दिन वन में घुमा के वापस ले आना, और आप जा रहे हैं, आप वापस चलिए। प्रार्थना करने लगे सुमन जी, करी विनती पायन परई दीन बाल जीवी रोई। विनती करके चरणों में गिरे तो बालक की तरह सुमंत रोने कहने लगे, तात कृपा करी कीजिए सोई, यही विधि अवध अनाथ न हो। अब कृपा करके वही करें कि जिससे अवध अनाथ न हो, महाराज के प्राण बचे रहे, आप ऐसा करें। राम जी ने कहा, मंत्रीवर, आप हमारी तरफ से पिताजी से कह देना कि हमें आपका आशीर्वाद है, हमें वन में कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। ये 14 वर्ष की अवधि पार करके हम वापस आएंगे, आप अपने आप को संभालिए। लखन यहां थोड़े से बोले तो कहा राम जी ने कि आप को मेरी सौगंध है, आप पिताजी से लखन की बात न कहिए, लखन की बात न कहिए। अरे ये बात सुमंत जी ने जब वापस दशरथ जी से कही, दशरथ जी ने पूछा तो सुमंत जी ने कहा, राम जी ने तो निवेदन किया पर लखन आपकी विरुद्ध बोले, पर मुझे राम जी ने सौगंध कही कि आप कहना मत, इसलिए क्या बोले वो मैं नहीं कहूंगा। अवधेश के दशरथ जी के नेत्र छलक गए। कहा, सुमंत, अब मुझे चिंता नहीं, अब मेरे राम को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि लखन अगर राम के लिए मेरे विमुख बोल सकता है तो अब वो और किसी को भी बख्शेगा नहीं। अब इसलिए मैं निश्चित हूं। राम जी ने सुमन जी से कहा कि आप मंत्री और वापस जाइए। तुलसी बाबा कहते हैं, बरबास राम सुमन तो पाछाए, बरबास राम सुमन तो पाछाए, सुरसरी तीरे आप सब आए, मामीना मामीना वन केवते आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, छुवत सिला भई नारी सुहाई, पावन तेन काट कठिनाई,
बरबस राम सुमंतु पठाए। बरबस यानी जबरदस्ती, दूसरा बरबस यानी वरदान के बस। अब वरदान के बस कैसे? सुमंत जी ने मेरे प्रभु से कहा कि अगर आप वापस अवध नहीं चल रहे हैं तो हमें भी अपने संग में ले लीजिए। राम जी ने कहा हम आपको भी संग में नहीं ले जा सकते क्योंकि हम वर के वश हैं। कैकेयी ने कहा था तापस वेश विशेष उदासी, यानी राम तपस्वी वेश धर के विशेष सेवक उदासी यानी उर्वक दासी के अलावा किसी को नहीं ले जा सकते संग। तो विशेष सेवक के रूप में लखन, उर्वक दासी के रूप में जानकी, तो तीसरे को ले जा नहीं सकते, इसलिए कहा हम आपको नहीं ले जा सकते। बरबस राम सुमंतु पटावा, यानी जबरदस्ती कहें या वर के बस में कहें। और सुरसरी तीर आप तब आवा, राम जी गंगा के किनारे आए और यहीं से ये केवट प्रसंग प्रारंभ हो। राम जी ने आवाज लगाई, हे केवट भैया नाव लाओ, मांगी नावन केवट आना। राम जी ने नाव को मांगा, केवट ने कहा नहीं लाऊंगा। मांगी नाव न केवट आना, केवट ने कहा नहीं आऊंगा। राम जी ने कहा क्यों? तो कहने लगा कहीं तुम्हार मर्म में जान, आपके मर्म को जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। राम जी ने कहा अरे भाई ले आओ, कहा नहीं। अब देखिए ये कह रहा मैं आपके मर्म को जान रहा। वाल्मीकि जी कहते हैं जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, जग पे खन तुम देखन हारे। ते नहीं जानो मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जानन यारा, ते नहीं जानो मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा। सोई जानो जय दे जनाई, सोई जानो जय दे जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई, सोई जानो दे जनाई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाते। आपको कौन जान सकता है? सोई जानहु जेहि देहि जनाई। तो जिसके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते, ये एक गंवार केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। ये तो वो बात हो गई कि एक कक्षा में मास्टर जी ने बालक को कहा कि बेटा उठो, बालक